हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है 6th चैप्टर आपके सेलिना टेक्स्ट में। चलिए कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्या है साइमल्टेनियस इक्वेशन। पहले देखेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आप 2 साल से पढ़ रहे हैं, आपके स्टैंडर्ड 7 और स्टैंडर्ड 8 में आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व की है। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? एनी इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है तो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। उसकी कंडीशन क्या है? ए बी सी शुड बी अ कांस्टेंट नंबर। जैसे ए बी एंड सी दे आर कांस्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट? कोई भी नंबर ले लीजिए, -2 +5 35 95 एंड सो ऑन, दे आर कॉल्ड कांस्टेंट। So here your A, B and C are going to be constant. X, Y are variable with degree 1. X, Y are what? They are variable with degree 1. आपने लीनियर इक्वेशन भी किया है तो वहाँ पे आपने x और y की वैल्यू फाइंड की है। कहीं भी कोई भी लीनियर इक्वेशन में क्या आपने x स्क्वायर और y स्क्वायर देखा है? नहीं देखा है। सो x and y should have degree how much? Degree 1. What do you mean by degree? Degree यानी इनका पावर, इनका जो पावर है should be equal to 1. So what is the linear equation? Any equation which is in the form of ax plus by plus c is equal to 0 is called linear equation. What is the condition? A, B, C should be constant number. Constant यानी number होना चाहिए. x, y can vary. These are variable. x, y ही रहता है ना क्वेश्चन में, मतलब आप x की वैल्यू, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपको जहाँ पे x की वैल्यू इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू -3, आपको सब्सटीट्यूट करके आंसर फाइंड करना है। सो एक्स वाई आर ऑलवेज वेरिएबल, यू कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर एक्स एंड वाई। सो दिस इज कॉल्ड योर लीनियर इक्वेशन। देन व्हाट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन के दो एग्जांपल देख लेते हैं। 3x + 4y इज इक्वल टू 6 एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि क्यों है लीनियर इक्वेशन? सी योर ए बी एंड दिस इज योर सी। डोंट थिंक के मैम सी तो यहाँ दिया हुआ ही नहीं है। सी दिया हुआ है बच्चों। सी -6 था जिसको यहाँ पे शिफ्ट किया है तो ये बना है 6। So 3x plus 4y and 6. This is your A which is 3. This is your B which is 4 and C is your 6. So are they constant term? Yes, they are constant term. X, Y are variable. कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं, x1, x2, x3 कुछ भी आप डाल सकते हो। देखिए इक्वेशन सेकेंड, 8x plus 5y is equal to 3. यहाँ पे A, B, C क्या है? A is your 8, B is your 5 and 3 is your C. So x and y क्या है? आपका वेरिएबल है। So yes, they both are linear equation. Such equations are called linear equation. Two linear equation together are called simultaneous equation. इन दोनों को साथ में क्या कहेंगे? Simultaneous equation. So simultaneous equations are nothing but linear equation. दो linear equation को साथ में क्या कहते हैं? Simultaneous equation कहते हैं। Simultaneous equation सॉल्व करने की 3 मेथड है आपके टेक्स्ट बुक में। एलिमिनेशन बाय सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में? फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0, what we have written is called linear equation, in which a, b and c are constant term. a, b, c are constant term and x, y are the variable each with degree 1. Such linear equation together are called simultaneous equation. चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6A। 6A में आपको कौन सा मेथड यूज करना है? आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है यूज सब्सटीट्यूशन मेथड टू सॉल्व दिस। सब्सटीट्यूशन मेथड कैसे होगा बच्चों? देखिए ये इक्वेशन आपको गिवन है और ये इक्वेशन गिवन है। 2x की वैल्यू क्या गिवन है? 2 + 3y। सब्सटीट्यूट करना है, यानी जहाँ पे x की वैल्यू है और जहाँ पे y की वैल्यू है उसको एक दूसरे के टर्म में लाके उसको सॉल्व करना है। पहले इसको नीचे लेंगे। व्हाट इज दिस? 2x + 3y इज इक्वल टू 8 गिवन। व्हाट इज 2x? 2x वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन विच इज 2 + 3y। 2x की जगह लिखिए 2 + 3y। करेक्ट? 2x इज 2 + 3y, सो इंस्टेड ऑफ 2x आई हैव रिटन 2 + 3y। क्यों लिखा है? ताकि ये जो +3y यहाँ आ जाएगा और ये how many variables do I have in my equation now? I have only one variable which is y. How many I had it before this? I had 2 variables. Finding the value of 2 variables is not possible. We know, we have learned in linear equation last year. Finding the value of 2 variables is not possible.
एक को तो कैंसिल करना पड़ेगा या एक को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, x की वैल्यू y के टर्म में लिख ली है। अब फाइंड करिए 3y प्लस 3y इज 6y। 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा 6। 6y इज इक्वल टू 6। देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 6 डिवाइडेड बाय 6 1। नाउ व्हेन यू नो द वैल्यू ऑफ y यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करेंगे, इसी को फिर से लिखेंगे यहाँ पे 2x plus 3y is equal to 8. 2. X we don't know. What is y? Y is 1. 3 into 1 and 8. 2x as it is equal to 8. 3 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, क्या आ जाएगा -3. x is how much? 5/2. You can write in the improper fraction 2 1/2. देखते क्वेश्चन नंबर 3। 2 इक्वेशन गिवन है, 0.2x प्लस 0.1y इज 25। सेकेंड इक्वेशन ए गिवन है। पहले फर्स्ट वाला इक्वेशन लेंगे, 0.2x प्लस 0.1y इज इक्वल टू 25। देखिए आप डेसिमल के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे डेसिमल के साथ कंटिन्यू थोड़ा कम समझ में आता है, सो मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन विथ 10। ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1y is equal to 250. ठीक है, so I'll generate the value of x here. 2x is equal to 250 minus y. X is 250 minus y divided by 2. ठीक है, 2x is 250, y वहाँ चला गया यानी -1y. x की वैल्यू x is 250 minus y. This will come in your division which is divided by 2. This is your equation number 1. So you have generated the value of x in terms of y, ताकि हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके वैल्यू फाइंड कर सके। नीचे क्या है 2x minus 2 minus 1.6y is equal to 116. इसको सॉल्व करते हैं, पहले 2x प्लस इंटू माइनस माइनस 4 माइनस 1.6y is equal to 116. फिर करिए 2x एज इट इज, -4 विल गो दिस साइड बिकम्स योर +4 माइनस 1.6y एज इट इज, 116 प्लस 4 120। देखिए यहाँ पे भी एक डेसिमल है जो मुझे पसंद नहीं है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 10। पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 20x माइनस 16y इज इक्वल टू 1200। दिस इज योर इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन को लेंगे यहाँ पे क्यों, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी डालनी है x की वैल्यू यहाँ पे डालनी है। सो व्हाट इज आवर इक्वेशन 20x माइनस 16y इज इक्वल टू 1200। बिकॉज वी हैव मल्टीप्लाइड विथ 10, हमारा डेसिमल क्या हो गया चला गया है। 20 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू था 250 माइनस y डिवाइडेड बाई 2 minus y divided by 2. Rest all as it is, minus 16y as it is, 1200 as it is. Multiply करिए 20 into 250, 2 25s are 50 और followed by 2 0. So 250 into 2 is 500, 500 और 0 हो गया आपका 5000 minus 20y divided by what 2 minus 16y as it is 1200. 16y यानी 16y divided by 1. Whenever you have two fraction with minus sign or plus sign, what do? We take LCM. दोनों का LCM क्या आ जाएगा बच्चों, दोनों का LCM आ जाएगा 2. सो इसका तो एज इट इज रहेगा 5000 माइनस 20y, ये क्या हो जाएगा, ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से ऊपर 2 से नीचे, 16 2 जा 32y लिख लीजिए एज इट इज वापस। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 1200 इंटू 2 2400 और 5000 को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, माइनस 20y माइनस 32y इज, पहले 1200 इंटू 2 क्या हुआ 2400, 5000 वहाँ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 5000, ठीक है ना। आगे करते हैं 20 30 52y
इज इक्वल टू 2600. y माइनस, बिकॉज 5000 नेगेटिव में है, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2600 डिवाइडेड बाई 52. y इज इक्वल टू 50. जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 50. व्हाट इज आवर इक्वेशन? 20x माइनस 16y इज इक्वल टू 1200. y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे. 20x इज माइनस 16 इंटू 50 is equal to 1200. 20x as it is, 16 into 50, 800 is equal to 1200. Therefore 20x क्या हुआ? 800 को वहाँ भेजिए, 2000 हो जाएगा. Therefore what is the value of x? 2000 divided by 20, x is your 100. So question number 4, 6x is equal to 7y plus 7. 7y माइनस एक्स इज 8. पहले ये वाला लिखेंगे, यहाँ से 7y की वैल्यू हम जनरेट कर सकते हैं. क्या लिखेंगे? 6x इज इक्वल टू 7y प्लस 7. देखिए अगर इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे क्या है? 7y है. 7y की अगर वैल्यू हम जनरेट कर लेते हैं तो हम इस इक्वेशन में 7y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके फाइंड करेंगे इजीली. सो 7y को यहीं रखिए, इसको यहाँ ले आइए. 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y. ये वैल्यू किसकी है? 7y की. इसको एक बॉक्स में डाल दीजिए. नाउ टेक दिस इक्वेशन डाउन. वी ऑलरेडी नो व्हाट इज वैल्यू ऑफ 7y इन टर्म्स ऑफ x. सो 7y माइनस x इज इक्वल टू 8. 7y की जगह मैं क्या लिखूंगी? 6x माइनस 7 माइनस x इज इक्वल टू 8. कहाँ से आया माइनस x? इसको नीचे लिया है. 7y इज 6x माइनस 7. आई हैव रिटन इट एज इट इज. 6x माइनस x इज 5x. 8 और यहाँ पे 7 हो जाएगा. 8 प्लस 7 15. x इज 15 डिवाइडेड बाई 5 विच इज 3. नाउ वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ x. फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y इज वेरी इजी. कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हो बच्चों. आई एम टेकिंग द फर्स्ट वन. 6x इज इक्वल टू 7y प्लस 7. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 3. 6 3s are 7y plus 7. 6 3s are 18. This 7 is going to come this side. 7y. What is 18 minus 7? 11 is equal to 7y. What is y? 11 by 7. Which is 1 4 by 7. Question number 5. दो इक्वेशन गिवन है. What are they? y is equal to 4x minus 7. They have directly given you the value of y. तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे. Let it be as it is. We are going to take this equation first, which is 16x minus 5y is equal to 25. देखिए हर एक इक्वेशन से तोड़ मरोड़ करके वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है. जब आपको डायरेक्टली गिवन है तो इसको यहाँ से वहाँ शिफ्ट करके आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे. डज नॉट मेक एनी सेंस. y का वैल्यू डायरेक्टली गिवन है तो हम क्या करेंगे? यहाँ y की वैल्यू डाल के x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज y इज इन द टर्म्स ऑफ x. सो 16x माइनस 5 एज इट इज लिखिए. y की वैल्यू क्या है? 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 25. 5y यानी 5 इंटू y. सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस. 16x एज इट इज माइनस इंटू प्लस माइनस. 5 4s are 20x. Minus into minus plus. 7 5s are 35 and 25 as it is. 16x minus 20x क्या होता है बच्चों? Minus 4x. And then 25 minus 35 is how much? 10. So what? Minus 10 not 10, because 35 यहाँ जाके क्या हो जाएगा? Minus 35. Minus 35 plus 25 is minus 10. Minus minus को करो कैंसिल. x का वैल्यू क्या है? 10 by 4. 4 2s are 8 and 2. 2 by 4, which you're going to further cancel. So your answer is 2 1 by 2. This is your value for x. 2 1 by 2 क्या होता है बच्चों? x is 2.5. 2 और हाफ क्या हुआ? 2.5 हो गया. This is the value of x. अभी जनरेट करेंगे y की वैल्यू. What is y? I'll take the first equation. You can take either of two. Y is 4 into 2.5 minus 7.
What is 2.5 into 4? 10. 10 minus 7. Y is how much? Y is 3. Y is positive 3. X is positive 2.5. क्वेश्चन नंबर 6 ये गिवन है, सारे डेसिमल में है बच्चों. 1.5, 0.1, 6.2, 11.1, 0.4. तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई विथ 10 ऊपर वाले को, बिकॉज एक डेसिमल प्लेस है. नीचे वाले को भी वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ 10 एंड जनरेट टू इक्वेशंस. सो व्हाट इज 10 इंटू 1.5? 15x. जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो दैट मीन्स 10 में कितने जीरो है? सिंगल जीरो. सो योर डेसिमल इज गोइंग टू जंप वंस ऑन योर राइट हैंड साइड. अगर 100 है तो 2 बार जंप करेगा एंड सो ऑन. सो ये इसका क्या हुआ? यहाँ से यहाँ जंप हो गया, यानी 15x. ये क्या हो जाएगा? 1y एंड दिस इज योर 62. दिस इज योर इक्वेशन 1. And what is this? 3x into 10 is 30x minus 4y. One jump, 0.4, one jump on your right, which makes it 4 is equal to 112. ये equation 2 है हमारा. अब जनरेट करते हैं y या x की वैल्यू लेंगे. 15x प्लस 1y is equal to 62. यहाँ पे x की वैल्यू भी आप जनरेट कर सकते हैं, y की भी कर सकते हैं. मैं y की कर रही हूँ. y is equal to 62 minus 15x. Now you have generated the value of y in terms of x. ये फाइनल वैल्यू नहीं है y का, in terms of x आपने जनरेट किया है. y is equal to 62 minus 15x. ये हमने कौन से इक्वेशन से जनरेट किया है? फर्स्ट इक्वेशन से जनरेट किया है. तो जब आप y की वैल्यू डालेंगे तो आपको फर्स्ट इक्वेशन फिर से नहीं लेना है बच्चों. विदाउट फेल यू हैव टू टेक द सेकेंड इक्वेशन. आप फर्स्ट इक्वेशन में डालोगे आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी. सो टेक दिस इक्वेशन. यू हैव टू टेक द सेकेंड इक्वेशन. यू हैव जनरेटेड द वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ यू आर गोइंग टू टेक डाउन सेकेंड इक्वेशन विच इज 30x minus 4y is equal to 112. 30x as it is minus 4, y की वैल्यू क्या है? 62 minus 15x is equal to 112. 30x as it is. 2 into 4 is 248 और 15 into 4 is 60x. माइनस इंटू माइनस प्लस 60x. यहाँ पे ध्यान रखना है, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 60x इज इक्वल टू 112. सॉल्व करिए इसको. 248 वहाँ चला जाएगा. व्हाट इज 30x एंड प्लस 60x? 90x इज इक्वल टू 112 प्लस 248. ये यहाँ जाके क्या आ जाएगा? ऐड हो जाएगा. जस्ट ऐड 112 एंड 248. 0, 10, 4, 5, 6 एंड 3. 360. सो व्हाट इज x? 360 डिवाइडेड बाई 90. 40. सो x इज गोइंग टू बी नॉट 44. x की वैल्यू फाइंड कर ली है. अभी कोई भी जब आप एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वैल्यू नॉट इन टर्म्स ऑफ x एंड y, once you find the value you can take any equation you want. Which one do I take? I'll take the first one. 15x plus 1y is equal to 62. वैल्यू सब्सटीट्यूट करें किसकी? x की. 15 into 4 plus 1y is equal to 62. What is 15 4s are 60 plus y is equal to 62. y is how much? 60 को वहाँ भेज दीजिए तो माइनस 60 हो जाएगा. 62 माइनस 60 योर y is 2. क्वेश्चन नंबर 7. ये दो इक्वेशन गिवन है, इसको हमें सॉल्व करना है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे. ये क्या है? 2 इंटू एक्स 2x प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 6. 3y 3 into y 3y plus into minus minus 5 3s are 15 is equal to 0. Solve करिए. 2x will remain as it is. 3y this side minus 15 और 6 को भेज दीजिए इस तरफ तो क्या हो जाएगा? 15 plus 6 plus 15 plus 6 21. This is your equation. इसको सॉल्व करिए. 5 into x 5x प्लस इंटू माइनस माइनस 5 1s are 5 प्लस इंटू प्लस प्लस 4 इंटू वाई 4y प्लस इंटू माइनस माइनस 4 4s are 16 is equal to 0. 5x as it is, 4y as it is. शिफ्ट क्या करेंगे? 16 और
-5 और -16 जब वहां जाएगा तो क्या बनेगा 21. दिस इज द अनदर वन विच यू फाउंड. 16 + 5 21. करेक्ट. अब क्या करेंगे, वैल्यू जनरेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ईच अदर. पहले इसको ले लेंगे नीचे. सो लेट दिस बी लाइक दिस ओनली. नेक्स्ट 2x + 3y इज इक्वल टू 21. किसकी वैल्यू जनरेट करें, x की भी कर सकते हो आप, y की भी कर सकते हो. चलिए x की करेंगे. 2x इज 21 - 3y. 2x यहाँ पे है नहीं तो हम डायरेक्ट 2x की वैल्यू यहाँ डाल सकते थे. यहाँ पे क्या है 5x है. सो x इज 21 - 3y डिवाइडेड बाई 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y. जब हमने ये इक्वेशन लेके x का वैल्यू फाइंड किया है तो हम ये सब्स्टिट्यूट किस में करेंगे, सेकेंड वाले इक्वेशन में करेंगे. सो टेक डाउन दिस 5x + 4y is equal to 21. What is x? 5 into 21 minus 3y divided by 2 plus 4y is equal to 21. इसको सॉल्व करिए. What is 21 into 5? 105. 105. 5 3s are 15y. डिनोमिनेटर आपका मल्टीप्लाई नहीं होगा, वह ऐसे के ऐसे रहेगा. प्लस 4y इज इक्वल टू 21. अब क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे. बिकॉज एक 2 है एक 1 है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे. ये यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ. व्हाट इज योर एलसीएम ऑफ 2 and 1? 2. तो फर्स्ट एज इट इज रहेगा, फर्स्ट टर्म 105 माइनस 15y एज इट इज. ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 4 2s are 8. 8y विच 8y प्लस 8y इज इक्वल टू 21. इसको यहाँ भेज दीजिए और इस नंबर को यहाँ भेज दीजिए. सो -15y प्लस 8y. व्हाट इज 21 2s are 42 और माइनस क्या होगा 105. 105 we have shifted here. 2 should be multiplied to 21 which is 42. ये माइनस 105 हो गया. ये क्या होगा -7y. -15 + 8 is -7y. 105 minus 42. 63. कौन सा 63 बच्चों, माइनस वाला. बी केयरफुल हियर. सो y is 63 डिवाइडेड बाई 7. y is equal to 9. Which 9? Positive 9. अब ये y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लीजिए इन एनी ऑफ द इक्वेशन. आई टेक दिस or this. Shall I take this? So 2x plus 3y is equal to 21. 2x we don't know, write it as it is. 3, what is y? 9 is equal to 21. 2x is 27. 21. 2x क्या हुआ, 27 वहाँ चला जाएगा तो वो -6. Therefore x is equal to -3. जब आप इसको सॉल्व करेंगे x इज -6/2 विच इज -3. क्वेश्चन नंबर 8. दो इक्वेशन गिवन है जो किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में. तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे. 7 और 3 का एलसीएम 21. सो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस विथ 3 एंड दिस विथ 7. 3 into 2x 6x प्लस 3 into 1 3. 7 5s are प्लस का 35y माइनस 21 is equal to what? Is equal to 12. Yes. फिर क्या करेंगे, 6x plus 35y and what is this? -18. -21 plus 3 is -18 is equal to 12 divided by 21. 21 को मल्टीप्लाई करिए 12 से. 6x plus 3y is equal to 21 into 12. Yes. 21 into 12 will be 252. यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे -18 को विच इज योर +18. सो 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 270. फ्रैक्शन से हमने नॉर्मल फॉर्म में ला दिया इसको भी ऐसे ही करेंगे. 9 और 2 का एलसीएम क्या होगा 18. सो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस विथ 9 एंड दिस विथ 2. 9 3s are 27x
9 2 जा 18. यहाँ पे you have to be careful, put a minus sign for whatever terms you get here. So minus again will be multiplied to those terms is equal to 13. 4 into 2 8y, 3 2 जा 6. आगे करेंगे 27x प्लस 18 प्लस इंटू माइनस माइनस 8y प्लस इंटू माइनस माइनस 6 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 18. इसको सॉल्व करेंगे 27x एज इट इज प्लस सॉरी माइनस 8y लिख लेंगे प्लस 18 और माइनस 6 प्लस का 12 इज इक्वल टू 13 इंटू 18. 13 इंटू 18 जब आप करोगे तो आपको आ जाएगा 234. सो 27x minus 8y is equal to 234 plus 12. We will shift on the other side, right hand side, which is minus 12, which will come up to 222. ये वाला क्या है सेकंड. क्या दो इक्वेशन जनरेट की हमने 6x plus 35y is equal to 270. 27x minus 8y is 222. 6x plus 35y is 270. नीचे लेंगे इसको सॉल्व करेंगे. 6x will be 270 minus 35y. X is going to be 270 minus 35y divided by 6. This is your equation 1 which you have generated the value of x in terms of y. फिर इस इक्वेशन को यहाँ पे लेके सॉल्व करेंगे. 27x minus 8y is equal to 222. किसकी वैल्यू डालेंगे? x की वैल्यू यहाँ डालेंगे. 27 to be multiplied to what? 270 minus 35y divided by 6 minus 8y is equal to 222. 27 into 270 7290 minus 945y. ये कैलकुलेशन आपको करना है बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ. माइनस 8y by 1 is equal to 222. ठीक है. अब क्या है? एलसीएम लेंगे. योर एलसीएम कम अप टू 6 और 1 का एलसीएम 6 होगा. 7290 एज इट इज माइनस 945 एज इट इज माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से इज माइनस 48y इक्वल्स 2 2 और 2. 222 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 6 से. 7290 माइनस 945y माइनस 48y is equal to 6 2s are 12, 6 2s are 12, 13, 1 down. 1332. फिर we are going to shift this here. So 945y और 48y minus 993y is equal to 5958 माइनस का. जब 5958 divided by 993 is 6. So your value for y is 6. बच्चों ये कैलकुलेशन मैंने डायरेक्टली लिया है, कैलकुलेटर यूज किया है मैंने, लेकिन आपको कैलकुलेटर तो यूज करना नहीं है, तो आपको कैलकुलेशन फटाफट करके राइट हैंड साइड में करके ये वैल्यूज लानी है आपकी. y की वैल्यू 6 है. वी आर गोइंग टू टेक ईदर वन ऑफ द इक्वेशन. 3x प्लस 35y is equal to 270. 3x 6x पता नहीं है. 35 is how much? 35 into 6 is equal to 270. 6x 35 into 6 210 is equal to 270. 6x 210 वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 60. Therefore x का वैल्यू क्या है? x is 10. x is 10 and y is your 6.